Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false. Amorphous solids exhibit anisotropy. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी कि हमारे जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो हमारे एनाइसोट्रॉफी शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या होगा हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, कि हमारे पास पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर किस तरह अरेंज होते हैं। बच्चों अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की तो हमारे पास दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। हमारे पास बच्चों दो तरह का अरेंजमेंट होता है और उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन से होते हैं बच्चों? एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स। कौन से सॉलिड्स होते हैं बच्चों दूसरे हमारे पास? एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो हमारे पास अरेंजमेंट होता है वो हमारे पास रेगुलर होता है। रेगुलर होता है और लॉन्ग होता है। बहुत दूर दूर तक हमें एक जैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है और हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर एक रेगुलर फैशन के अंदर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। लेकिन हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर या तो बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक थोड़े थोड़े शॉर्ट रेंज के लिए ही एक ऑर्डर के अंदर अरेंज है, या फिर इरेगुलर ऑर्डर देखने को मिलता है। कैसा ऑर्डर देखने को मिलता है? इरेगुलर ऑर्डर देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह हमारे ये दो हमारे कौन होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हम इनको दो टाइप में क्या करते हैं? करेक्टराइज कर। बच्चों ये जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है, ये वाली फिगर हमारे पास क्रिस्टलाइन की होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारे पास इस तरह कुछ अरेंज होते हैं पार्टिकल्स एक रेगुलर फैशन के अंदर। और जो हमारे पास ये सेकंड फिगर देख रहे हो बच्चों, ये हमारे पास कौन से सॉलिड्स की होती है? ये एमॉर्फस सॉलिड्स की होती है। इसके अंदर पार्टिकल्स हमारे कुछ इस तरह अरेंज है। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखोगे बच्चों, अगर हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हैं, मान लीजिए ये ए बी, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है पार्टिकल्स का। हमारे पार्टिकल्स का एक अलग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें ये सी डी के डायरेक्शन में, तो एक अलग तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? डिफरेंट हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस। तो इस तरह के हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एनाइसोट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉफी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर हर डायरेक्शन में हमें बच्चों एक इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। तो हमारे जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो हमारे क्या शो करते हैं? आइसोट्रॉफी शो करते हैं। इनके अंदर हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में भी। तो हमारे जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉफी होते हैं। हमारे पास एनाइसोट्रॉफी नहीं होते। एनाइसोट्रॉफी हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। देखो फाइनल आंसर इज अमॉर्फस सॉलिड एग्जिबिट anisotrophy इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।